Hello everyone, online class 7th, subject science, chapter 16, part 2. Interdependence of plants and animals in forest. जंगलों में जंगलों और जानवरों की अंतधारा. Animals, human beings and plants so fundamental dependence on each other. The relationship is mainly for food, oxygen, energy, shelter and protection. अब हम पशु, मनुष्य और पौधे एक दूसरे में मूलभूत निर्भरता दर्शाते हैं. भोजन, ऑक्सीजन, ऊर्जा, आश्रय और संरक्षण के लिए मुख्य रूप से संबंध पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं. Animals obtain food from plants. Animals obtain food from plants. पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं. You know green plants are autotrophs. Why the process of photosynthesis? Green plant captures solar energy from sunlight in the form of energy storing chemical compounds glucose that make their food. Almost all the energy needed by living beings on the earth comes ultimately from the sun thought green plants producers. Animal and non-green plants obtain nutrition from the green plants. It means they depend on plants for food and energy. They are called consumers. आपको पता है कि हरे पौधे स्वयंपोषी होते हैं. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाने वाले रासायनिक यौगिकों के रूप में ऊर्जा धनी का कब्जा करते हैं. पृथ्वी पर होने वाली ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंततः हरे रंग के पौधे की योजना द्वारा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो उत्पादक होते हैं. अब पशु और हरे पौधे से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं. इसका मतलब है कि वह पौधों के भोजन और ऊर्जा पर निर्भर होते हैं और उन्हें कंज्यूमर कहा जाता है. उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है. एनिमल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स. पशु पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं. प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एज a byproduct. This oxygen is utilized by animals during respiration for releasing energy. पौधों को प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक उत्पादक के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और इस ऑक्सीजन का उपयोग जानवरों द्वारा प्रतिदिन के दौरान ऊर्जा छोड़ने के लिए किया जाता है. Animal gets shade and protection from sun and rain. इसके दौरान during hot summer days, wild animals sit and relax under the trees, and during rainy season, they hide themselves under the trees. गर्मियों के दिनों में जंगली जानवर पेड़ों के नीचे बैठकर आराम करते हैं और बरसात के मौसम में वह पेड़ों के नीचे छिप जाते हैं. Human beings depend on plants in many ways. मानव जीवन कई तरीकों से पौधों पर निर्भर करता है. Human beings get food natural fibers like cotton and jute from plants. मनुष्य को भोजन पौधों द्वारा प्राप्त होता है. प्राकृतिक रेशे जैसे कपास और जूट और पौधे प्लांट से जूट भी प्राप्त होता है. They get a variety of wood products like firewood, timber, plywood, pulp for paper, etc. उन्हें विभिन्न प्रकार के लकड़ी के उत्पाद मिलते हैं जैसे टिम्बर, प्लाईवुड, पल्प, पेपर बनाना और आदि. Many plants provide different type of medicine and species.
कई प्रकार के पौधों से हमें अलग अलग मेडिसिन की दवाइयाँ प्राप्त होती है और मसाले भी। ह्यूमन बींग्स आल्सो गेट नॉन वुड प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट लाइक लैक डाइस कैन बम्बूज ग्रास फोडर विडी लीव्स गम्स रेजिन रबर एक्सेट्रा। मानव को पौधों से गैर लकड़ी के उत्पाद भी मिलते हैं जैसे लाख ड्राई बेल बांस घास चारा बीड़ी के पत्ते तेंदू के पत्ते और रबड़ रेजिन आदि। प्लांट्स प्यूरिफाई एयर। पौधों से स्वच्छ हवा। प्लांट remove carbon dioxide from the air and use it is photosynthesis. They release oxygen into the air during daytime. Also, by holding soil particles together, they decrease the dust condensation of air. These particles from suspended particulate matter in the atmosphere. These activities of plants helps to purify air. पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की इसका उपयोग करते हैं। वह दिनों में अल के दौरान हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और साथ में मौन कणों को पकड़ते हैं। वह धूल के प्रदूषण को कम करते हैं। ये कण यहाँ तक कि पार्टिकुलेट मैटर से बनाते हैं वायु को शुद्ध करने के लिए पौधों को मेंटेन करते हैं वायु को शुद्ध करते हैं। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। प्लांट्स नीडेड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू respiration. Human activities like burning of wood, coal, petrol, gas, etc. also release carbon dioxide into air. प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन के निर्माण के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पशु पक्षी द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के माध्यम से वायुमंडल में विभाजित हो जाते हैं और मानव गतिविधियां जैसे कि आप लकड़ी कोयला पेट्रोल गैस आदि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा हवा में रिलीज करते हैं। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। अब पौधों को परागण और बीज प्रसार के लिए जानवरों पर निर्भर करता है। Bees, bees, butterflies and moths visit flowers for collecting nectar, and in this act they help in the transfer of pollen from one flower to another. For attracting these insect plants have colorful and scanted flowers. Some animals feed on fruit and deposit seeds at different places. Place seeds of some plant clinging to the body of animals are carried away to new place. This helps in the dispersal of seeds. मधुमक्खी ततैया तितलियां और मोथ द्वारा जो फूलों से अमृत को इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं और इस काम में वह पराग को एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। इन कीड़ों को आकर्षित करने के लिए पौधों में रंगीन और सुगंधित फूल होते हैं। कुछ जानवर फलों को खाते हैं और विभिन्न प्रकार स्थानों पर बीज जमा करते हैं। कुछ पौधों के बीज जानवरों के शरीर से चिपके रहते हैं और उन्हें नए स्थानों पर ले जाया जाता है। इससे बीजों का बहाव में भी हवा में मदद मिलती है। एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। पशु पौधों से पोषक तत्व प्रदान करते हैं। द बॉडीज ऑफ डेड एंड decaying animals and the dropping of animals are attacked upon
by microbes, they reduce them to inorganic compounds. These compounds get percolated into the soil and provide nutrition to the plant. This is called recycling of nutrition. Therefore, plants depend on animals for inorganic nutrition. Living organisms cannot survive alone. They have to interact with each other and with their environment. Successful survival of a biological community depends upon the integration of its members and a balance between their activities. मृत और सड़ने वाले जानवरों के शरीर और जानवरों की में पड़े रहने से सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्य किया जाता है, उन्हें अकार्बनिक यौगिकों को कम करते हैं। ये यौगिक मिट्टी पर मिल जाते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इन पोषक तत्वों को रिसाइकलिंग कहा जाता है। इसलिए पौधे के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं पोषक तत्वों के लिए। जीवित जीव अकेले नहीं रह सकते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ और अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करनी होती है और उन्हें मिलना जाता है। एक जैविक समुदाय को सफल अस्तित्व उसके सदस्यों की बातचीत और एक संतुलन पर निर्भर करता है और उनकी गतिविधियों के बीच रहकर। थैंक यू।